शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, शिव पुराण की इस कथा में आज मैं आपको 9 प्रकार की नवधा भक्ति के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप सुने। भगवान शिव और शिवा ब्रह्म स्वरूप हैं। लोक कल्याण के लिए सगुण रूप धारण कर सृष्टि के कार्यों का संपादन करते हैं। शिवा ने दक्ष के घर में जन्म लेकर शंकर भगवान से विवाह कर लिया है। दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। एक दिन देवी सती ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बड़े भक्ति भाव से पूछा, हे प्रभु, आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं आप। हे स्वामिन, आप भक्तों के प्रति प्रेम रखते हैं, इसी कारण मैं आपकी प्रिया हुई। बहुत वर्षों तक आपके साथ रहते हुए मैं बहुत प्रसन्न रही। अब मैं इस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं, जिसके द्वारा जीव सांसारिक दुखों से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त कर लें और संसार बंधन से मुक्त हो जाएं। उसे आप बताने की कृपा करें। लोक कल्याण की भावना से सती द्वारा पूछे गए प्रश्न को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूं जिससे जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वो है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता, केवल ब्रह्म का स्मरण। सर्वत्र ब्रह्म ही नजर आता है। बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तीनों लोकों में ब्रह्म को जानने वाला कोई बिरला ही होता है। वह ब्रह्म जो है, जैसा है, सदा मेरा ही स्वरूप है। मेरी भक्ति भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। नवधा भक्ति। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। दोनों से ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूं। भक्त के प्रभाव से नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूं। भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए गए हैं। मैं 9 अंगों का वर्णन करता हूं, तुम प्रेम से सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन सदा मेरा बंधन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन पर बैठ करके मन लगाकर मेरी कथा कीर्तन आदि को नित्य सुनता है, अपने कानों से उसके अमृत रस का पान करते हुए आनंदित होता है, उसी को श्रवण कहते हैं।
जो अपने हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्मों कर्मों का चिंतन करता है, वाणी द्वारा उनका उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। हे देवी, जो मुझे नित्य और सर्वत्र व्यापक जानकर मेरा चिंतन करता है, संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। हर समय अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर दास समझकर हृदय रूपी अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य पुष्प अर्घ आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण करते हुए जो अपने इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही करता है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कहीं जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उसी को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर न रखना, निर्वाह की चिंता से रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं, जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। इस युग में मैं भक्ति के प्रभाव से सदा भक्तों के बस में रहता हूं। जो भक्तिमान पुरुष है, उसके सारे विघ्नों को मैं दूर हटाता हूं, उसकी सदा सहायता करता हूं। उस भक्त का जो शत्रु होता है, जो उसे परेशान करता है, मैं उसे दंड देता हूं। वह मेरे लिए दंडनीय है। इस प्रकार भक्ति और भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। आपने शिव पुराण की यह कथा सुनी। इसको सुनने मात्र से भक्ति जागृत हो जाती है। भगवान मेरे भीतर बाहर सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा सोचते हुए मनुष्य ज्ञानवान होकर के संसार के सभी सुखों का भोग करता है और अंत में शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसी के साथ बोल शंकर भगवान की जय।